अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अस्मा आज़म है और मैं हाज़िर हूँ दालान में कुछ मालूमात लेके आप सबके लिए। आज बात करते हैं पाकिस्तान में पास हुए उन हालिया क़वानीन के बारे में जो सब ख़वातीन को मालूम होने चाहिए। 2020 से 2026 तक कई ऐसे क़वानीन पास हुए जो ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2026 ये बिल हर तरह के अब्यूज़ को, जिसमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल, सेक्सुअल शामिल है। ये बिल ख़वातीन, बच्चे, ट्रांस समेत हर किस्म के वल्नरेबल इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 3 माह से 6 साल की जेल के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की मज़ीद जेल भी हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कोर्ट्स को पाबंद किया जाता है कि 7 दिन के अंदर अंदर हेयरिंग शुरू की जाए और 90 दिन तक फैसला हो जाए। और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर्स में अब्यूज़र्स को फौरी तौर पर घर छोड़ने का हुक्म और विक्टिम्स को शेल्टर्स फराहम करने का ऑर्डर भी शामिल है। पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026, इसमें शादी के लिए लीगल एज 18 साल मुकर्रर की गई है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर 7 साल जेल के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर किया गया है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर वालिदैन, सहूलतकार और निकाह रजिस्ट्रार भी कैद की सज़ा भुगत सकते हैं। ऐसे मुकदमात को फास्ट ट्रैक बनाना ज़रूरी है और इस सिलसिले में सेशन कोर्ट्स को पाबंद किया जाता है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर सारी कार्रवाई मुकम्मल करें। लगमी और हक में रिसेंट अपडेट्स 2026, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत अगर कोई खामंद दूसरी शादी करे तो वो फौरी तौर पर अपनी पहली बीवी को हक महर अदा करे। 2026 में हाई कोर्ट ने कुछ मज़ीद हाईलाइट्स मुतारिफ करवाई, जिसके मुताबिक अगर दूसरा निकाह पहली बीवी की इजाज़त के बगैर हो तो पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर अदा करने का हुक्म है। तलाक की शक्ल में तलाक मुकम्मल वाक़या होने तक महीना खर्च मुकम्मल तौर पे दिया जाएगा और इसके साथ साथ जहेज़ की कंपनसेशन भी बीवी को अदा की जाएगी। अगरचे इस कानून में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ये अमेंडमेंट्स, ये हाईलाइट्स जो हैं वो ख़वातीन के फ़ाइनेंशियल राइट्स को मजबूत बनाने की तरफ एक कदम ज़रूर है। एंटी रेप एक्ट 2021, ये एक्ट पाबंद करता है कि रेप केसेस के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएं और तेज़ तफ्तीश का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। रेप सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट सपोर्ट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएं। जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और ज़्यादा संगीन केसेस में मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, इस एक्ट में 2022 में कुछ तरामीम मुतारिफ करवाई गई और इन तरामीम के मुताबिक वर्क प्लेस की डेफिनेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल और घरेलू काम की जगह को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट भी शामिल है। शिकायत की सूरत में एम्प्लॉयर्स को फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाने की हिदायत की जाती है और जुर्म साबित होने पर नौकरी ख़त्म होने से लेकर जुर्माना और जुर्म करने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट 2020, ये कानून ख़वातीन के हक़ मलकियत, विरासत और जायदाद रखने के हक़ को यकीनी बनाता है और ये कानून ख़वातीन को गैर कानूनी तरीके से विरासत से महरूम रखने से भी रोकता है और इसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में 5 से 10 साल की जेल के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। क्रिमिनल लॉ एक्ट 2016, ये लॉ ऑनर किलिंग के लिए सख्त सज़ा को यकीनी बनाता है, जिसमें सज़ा के तौर पे उम्र कैद और संगीन जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। हम जानते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ की लड़ाई लंबी है जो अभी भी जारी है और इन कवानीन का इतलाक़ काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करता है, लेकिन हर कानून जो पास होता है वो एक बेहतर मुआशरे की तरफ पहला कदम होता है। याद रखिए, अवेयरनेस बहुत बड़ी ताकत है और अपने हकूक़ के बारे में जानना बेहतरी की तरफ
پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔